हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फाइनल रिवीजन। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर। और रेलवे ग्रुप डी की क्या कट ऑफ रहने वाली है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट हो चुका है और शायद हुबली का एग्ज़ाम बचा है जो 11 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगा। तो एक अपने को अप्रॉक्स आइडिया लग चुका है कि क्या इसकी अटेंडेंस रही है और क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है। तो पूरी चर्चा हम करने वाले इस वीडियो के अंदर। अंत तक वीडियो तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अटेंडेंस की, तो जो पिछली बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने पिछले जो स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ था ग्रुप डी के, उस स्टूडेंट से मैंने बात की। तो उसने बताया कि जो पिछली बार जो अप्रोक्सीमेशन जो अटेंडेंस रही थी वो लगभग रही थी 60% के करीब अटेंडेंस रही थी। क्योंकि जो एग्ज़ाम था पिछली बार का वो जल्दी करवा लिया गया था, तो अटेंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा रही थी। और इस बार जो आपको पता है कि 2019 के अंदर ये फॉर्म भरा गया था और एग्ज़ाम ये कंप्लीट हो रहा है 2022 के अंदर। तो इस बार जो अटेंडेंस रही है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम रही है। तो इस बार जो अटेंडेंस रही है वो 35 से 40% के बीच में अटेंडेंस रही है। सिर्फ मात्र कुछ जगह हैं जो 45% 50% के करीब गई है, लेकिन एवरेज अगर हम बात करें तो 40% के करीब अटेंडेंस रही है। और अगर वैकेंसी की बात करें तो पिछली बार जो 2018 के अंदर वैकेंसी थी वो थी 60,000 के करीब। और इस बार जो वैकेंसी है वो है 1 लाख वैकेंसी है अब की बार। तो दो फैक्टर काम करते हैं कट ऑफ कम रहने की। एक तो वैकेंसी ज़्यादा है पिछली बार की तुलना में, और दूसरा फैक्टर ये कि अटेंडेंस पिछली बार की तुलना में कम है। तो इस बार जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करें गुड अटैम्प्ट्स की। तो जो एग्ज़ाम देने जाता है तो स्टूडेंट्स एक बार अपना पेपर अच्छे करने की और गुड अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जब हम आंसर की मिलाते हैं तो काफ़ी मार्क्स के अंदर डिफरेंस आता है। तो जो हम अगर हम गुड अटैम्प्ट की बात करें कि जो एवरेज स्टूडेंट्स ने गुड अटैम्प्ट किए हैं तो वो हैं 65 से 70 के बीच में स्टूडेंट्स ने गुड अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो 65 से 70 के बीच में गुड अटैम्प्ट किए हैं। जब आंसर की मिलाता है स्टूडेंट्स तो ये मान के चलिए कि कम से कम 10 क्वेश्चन ज़रूर गलत होते हैं स्टूडेंट्स के। तो अब हम बात करें ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में। तो ग्रुप डी की कट ऑफ चाहे वो किसी भी जोन से हैं, तो मैं रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कि अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फिजिकल कॉल श्योरली आएगी। तो आज से आज अपनी तैयारी लग जाइए फिज़िकल की, क्योंकि उसके बाद में फ़िज़िकल का टाइम बहुत कम मिलने वाला है। मुश्किल से 1 महीना मिलेगा आपको। जैसा कि आपने थोड़े दिनों पहले, अभी 2-3 दिन पहले वो आया था, कैलेंडर आया था, उसमें आपको पता लग गया हो कि जनवरी के अंदर दिसंबर में रिजल्ट आएगा और जनवरी में फिजिकल और फरवरी में मेडिकल हो जाएगा आपका, और मार्च में जॉइनिंग तक दे दी जाएगी। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जिस स्टूडेंट्स के जनरल में है और उसके अगर रॉ मार्क्स की अगर मैं बात करूं 55 से लेके अगर 58 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, जनरल का स्टूडेंट्स रॉ मार्क्स अगर 55 से 58 के बीच में बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के अंदर 52 से अगर 55 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो फिजिकल की तैयारी आप श्योरली स्टार्ट कर दीजिए। ये मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन अभी होगा उसके बाद में स्टूडेंट्स के कितने नंबर बढ़ने वाले हैं वो आगे की बातें हैं। ठीक है, और एस सी एस टी के अंदर किसी भी स्टूडेंट्स के अगर 48 से लेके 50 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप मान के चलिए आपको 100% फिजिकल की कॉल आने वाली है। क्योंकि आपके ये मान के चलिए 5 से 10 नंबर के बीच में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ने वाले हैं। हो सकता है 10 से ज़्यादा भी बढ़े, वो तो आगे की बातें हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रेलवे खुद देखेगी। तो अगर आपके रॉ मार्क्स इस बीच के अंदर नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी श्योरली करनी चाहिए, क्योंकि बाद में टाइम कम मिलेगा तो आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप डी की कट ऑफ। और जैसे ही आंसर की आ जाएगी उसके बाद में आप अपने मार्क्स भी शेयर कीजिएगा, तो उसके बाद हम एक बड़ी आइडिया और लेंगे कि कितनी कट ऑफ जाने वाले ग्रुप डी की कट ऑफ। ठीक है, और जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन ग्रुप डी के बारे में आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर रहे। धन्यवाद। जय हिंद।